बाल झड़ना सिर्फ सर का प्रॉब्लम नहीं होता, ये इंसान के कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है और जब सही सॉल्यूशन मिलता है तो जिंदगी बदल जाती है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारे पेशेंट की 7 महीने की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, जिसमें उनका लगभग खाली स्कैल्प वापस से घने बालों से भर गया था, लेकिन यह रिजल्ट उन्हें एक दिन में नहीं मिले। इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की गाइडेंस और एडवांस टेक्निक काम आई है। हम हर स्टेप को फॉलो करते हुए इस प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे, फ्रॉम इनिशियल बॉल्डनेस कंडीशन, हेयरलाइन डिजाइन, प्रोसीजर और फिर रेगुलर मंथली फॉलोअप्स, जिसमें पेशेंट ने अपना दूसरा पीआरपी, तीसरा पीआरपी, चौथा पीआरपी और 5वां पीआरपी का अनुभव भी साझा किया है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पेशेंट की बिफोर कंडीशन से। सुनते हैं उनसे कि उन्होंने सर्जरी से पहले अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ट्राई किया और उनके लिए वह फेज कैसा था। मेरा नाम विशाल देव है और मेरी एज 31 है और मैं आज क्वेस्टी क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। ये मेरा हेयर फॉल जो 2014 से स्टार्ट हुआ था, 2014 से मैंने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया तो इतना ध्यान नहीं दिया जब तक। अब 14 से चलता रहा, फिर 18 में आ गए। 18 में आने के बाद मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया और फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया कि ज्यादा हो रहा है, फिर मैंने जब भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद फैमिली में भी, अब फिर जब खुद से मिरर के सामने जाता था मैं, तब मुझे लगता था कि हाँ मेरे बाल अब ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि सारा फेस अगर फोटो क्लिक करते थे फोटो में साफ दिखता था। और जो मेरा ये हेयर ब्लाइंडनेस है जो मेरे फादर को भी है, मतलब जेनेटिकल, लेकिन इतना नहीं है जितना मेरा हो चुका है अब तक। और मेरे 2 भाई हैं, उनको भी इतना नहीं है, बस एक फैमिली में मैं ही जो मेरा है। तो फिर मैंने सोचा कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। मैंने फिर यूट्यूब से सर्च किया, फिर मुझे पता चला क्यूएसटी के बारे में। अब क्यूएसटी के मैंने रिसर्च करी। अब हमारे सेलिब्रिटी भी उन्होंने करा रखा है, यहाँ से दया सर हैं और ये राजपाल सर और 7 जर्स में बनी सिंह। फिर इनका देखा, फिर मेरी कंटिन्यू वीडियो आने लगी इनकी, और मैंने दूसरे क्लिनिक पे भी रिसर्च की है। अब उनका मुझे इतना रिजल्ट नहीं लगा, मुझे फिर ये सूटेबल लगा। फिर मुझे पता चला कि इसकी ब्रांच एक हरिद्वार में भी है। फिर मैंने एक बार यहाँ कॉलिंग पे बात हुई मेरी, फिर मैंने विजिट किया, फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने डिसाइड किया आज मैं 5 जनवरी 2025 को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने हरिद्वार क्यूएसटी आया हुआ हूँ। मैंने पहले ये इसमें एक ऑयल भी यूज किया था, उसके लगाने के बाद मैंने बहुत फेमस हो रहा था आजकल, वो यूट्यूब पे वगैरह सब बता रहे थे। फ्रेंड ने भी बताया कि हाँ इसका रिजल्ट भी अच्छे हैं। मैंने फिर पहले सोचा, पढ़ा उसके लिए भी, मैंने देखा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर मंगाया मैंने, 15 से 20 दिन यूज किया तो मुझे उसका इतना बेनिफिट लगा नहीं। हाँ लगा, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि तेल वगैरह से कुछ हो नहीं पाएगा। फिर मैंने सोचा कि अब तो ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। मैंने फिर बिल्कुल डिसाइड कर लिया अब ट्रांसप्लांट ही कराना है। फिर मैंने उसे ऑयल को भी गिव अप कर दिया। हाँ, जब मैं बॉल्डनेस के मुझे इतनी प्रॉब्लम आती थी, जब मैं कभी अपने किसी फ्रेंड के साथ पार्टी वगैरह में जाता था तो पिक्चर क्लिक नहीं कर पाता था, उसमें मैं थोड़ा पीछे हो जाता था, बचता था उन चीज़ों से। और फ्रेंड से मिलना, अगर जब कोई सामने से कह देता था कि यार तू गंजा हो गया है, तो फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता था। सामने से अपने आप को भी लगने लगता था हाँ यार ये बात तो है। और सब बोलते थे कि हाँ एज इतनी हो गई है, ना होने के बाद भी इतना लगता था। खुद को भी ऑब्जर्व होता था कि हाँ बालों की वजह से कुछ तो है, पर्सनैलिटी तो डल हो जाती है। क्यूएसटी से रिजल्ट के लिए तो जैसा ही मैंने वीडियो में देखा है वैसे और भी देखे हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो मुझे बहुत अच्छी है कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे उससे। कि जब औरों के रिजल्ट भी देखे हैं मैंने अपने इसी से देख के मैं तभी आया हूँ क्यूएसटी में, क्योंकि रिजल्ट का यहाँ श्योरिटी है कि जब इतनों को देखा मैंने कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मेरा भी शायद बिल्कुल अच्छा ही आएगा रिजल्ट। जब भी मैं कंफर्म हो गए आया हूँ यहाँ पर कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा यहाँ से। जब मैं यूट्यूब पर सर्च करता था क्यूएसटी के बाद दूसरे क्लिनिक भी आते थे, उन क्लिनिकों का मुझे भी इन दोनों को कंपैरिजन किया मैंने। उनमें क्वालिटी जो क्यूएसटी की बेस्ट लगी और प्रोसीजर क्वालिटी का अच्छा है, और इसका क्यूएसटी का इन्वायरमेंट अच्छा है। यहाँ देखा मैंने क्लिनिक पर साफ सफाई बहुत अच्छी है, और जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है क्यूएसटी वो मुझे बेस्ट लगी। और के कंपेयर में मैंने औरों को भी देखे हैं कि जितने उसके बाद बोलते हैं कुछ कि पेन वगैरह होता है इतना और रेडनेस ज़्यादा आ जाती है सर में, लेकिन क्यूएसटी के जितने भी मैंने पेशेंट देखे यूट्यूब पे वगैरह जहाँ भी देखा है मैंने, इतना ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं देखा मैंने। तो इस वजह से मैंने क्यूएसटी को प्रेफर किया। आज जब मैंने ट्रांसप्लांट के लिए अपने फैमिली में डिस्कस किया तो मेरे फैमिली में जो मेरे फादर्स हैं वो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते हैं चीज़ में। मैंने उनसे डिस्कस किया, भाई सब मदर सब बैठे थे, तो फादर ने बोला कि कोई नहीं करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा है सब करा रहे हैं आज के टाइम में तो चल रहा है। ठीक है, फिर तो मेरा फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब तो मुझे कराना ही है। अब तो फैमिली से भी रेस्पॉन्स मिल गया कि एक बार अगर वो बोलते कि नहीं ये नहीं, तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाता कि कराना है या नहीं कराना है। लेकिन जब उन्होंने बोल दिया तो फिर तो मैं श्योर हो गया था कि हाँ अब तो क्यूएसटी से कराना ही कराना। तो मेरा आज ब्लड सैंपल ले लिया गया है और उसके बाद मेरा प्रोसीजर होगा। उसके बाद मेरे हेयर ट्रिम होंगे, उसके बाद मेरा हेयर लाइन ड्रॉ होगी। हेयर लाइन ड्रॉ होने के बाद मेरे सीड्स बनाए जाएंगे,
और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे ग्राफ्ट कितने लगेंगे और फिर होगा मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे अपना ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने का ज़्यादा जल्दी है और देखना चाहता हूँ मेरा रिजल्ट कितना अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए जल्दी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाए। ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस और मेरी स्टोरी, और मैंने ये अपने बारे में बताया है। अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपसे मिलूंगा और वीडियो में बने रहिए। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया तो हेयरलाइन साइड से काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, लेकिन पीक पॉइंट पर अभी भी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, बट वो काफी ज्यादा थिन हो चुके थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में थिनिंग विजिबल थी। इस डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से पेशेंट के फेस का चार्म चला गया था। इसके साथ उनका क्राउन रीजन भी अफेक्टेड था, जहां स्वर्ल पैटर्न तो दिखाई दे रहा था पर हेयर डेंसिटी बहुत कम हो चुकी थी। पेशेंट का डोनर एरिया एवरेज कंडीशन में था, लेकिन हमारी टीम स्ट्रेटेजिकली फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट करने में एक्सपर्ट है, सो नो नीड टू वरी अबाउट द डोनर एरिया। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। स्कैल्प एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेड को शेव किया और स्कैल्प को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन हुई, जिसमें पीक पॉइंट सेम पोजीशन पे मार्क किया गया था और हेयरलाइन को पेशेंट की फेशियल सिमेट्री के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया। हेयरलाइन के साथ रिमेनिंग अफेक्टेड एरिया को भी क्राउन रीजन तक आउटलाइन किया। यह मार्किंग सर्जरी के टाइम पर एज अ गाइड यूज होती है। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसे कंप्लीट होने में 10 से 12 घंटे का टाइम लगा, जिसके बाद पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं उनके सर्जरी एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा नाम विशाल देव है और मेरी एज 31 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है और मेरी सर्जरी जो हुई है 2 सेशन में हुई है। एक कल हुआ था, मेरे हाफ ग्राफ्ट कल लगे थे, जो मैं सुबह 9 AM पर आ गया था और रात में 9:30 PM पर यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था। और फिर आज मेरे हाफ ग्राफ्ट आज लगे, आज भी सेम टाइम 9 PM या 8:30 PM के समथिंग में आ गया था मैं, और 3:30 के अराउंड में मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। और सर्जरी के टाइम में मुझे कभी ऐसा तो लगा नहीं, माइनर पेन होता है वो भी जब ऐसे इंजेक्शन लगा चींटी काटती है वैसा, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो आराम से सो रहा था, बीच बीच में उठाते थे रिफ्रेशमेंट के लिए कि आपको भूख तो नहीं लग रही, कुछ पीना तो नहीं है, वो सब पूछते हैं। मतलब स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है यहाँ का। सर्जरी मेरी कंप्लीट होगी, उससे पहले मैं ये सोच रहा था पता नहीं कितना पेन होगा, कैसे होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, करा पाऊंगा भी या नहीं करा पाऊंगा, मेरी कंप्लीट हो पाएगी वे नहीं हो पाएगी, रिजल्ट कैसा रहेगा, कि बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। लेकिन सर्जरी कंप्लीट होने के बाद ऐसा कुछ नहीं रहा कि अब तो सब सही लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। बोलते हैं कि पेन होता है, इतनी दिक्कत होती है, ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं। मैं अभी भी नॉर्मल बैठा हूँ, ऐसा कुछ लगा नहीं जैसे मैंने कुछ कराया है। ऐसा हो जाता है ना जैसे किसी एक हल्का सा कट लग जाता है और इसके लिए बैंडेज कराते हैं, बस वही समझ लो, नॉर्मल बिल्कुल। अब मुझे बस इंतजार है तो अपने रिजल्ट का। हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, अब इसके रिजल्ट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ। उसके लिए भी देखना चाहता हूँ कि हाँ, अब तो मैं पार्टी फंक्शन वगैरह सब में फोटो शूट और सब कुछ, जैसे ही फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में मैं जाने से बचता था, अब जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं वहाँ सब मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा सही से। अपना अब कॉन्फिडेंस लो नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि अब तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो ही गया है। उसका रिजल्ट भी 5-6 महीने में अच्छा दिख जाएगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो लोग जैसा बोलते थे कि हाँ भाई बाल नहीं है वो ऐसा, तो अब वैसा नहीं होगा, तो उससे कॉन्फिडेंस लो नहीं हो पाएगा मेरा। जो आप देख सकते हैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है और जो ये हुआ है मेरा QHT टेक्निक के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। और जो QHT टेक्निक में क्या होता है, जो हमारा ग्राफ्ट 1 by 1 एक निकालने के बाद तुरंत इम्प्लांट हो जाता है उसके बॉडी में। इसमें हमारे प्लांटेशन है उसके मरने के चांसेस कम होते हैं, इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए QHT टेक्निक बहुत बेस्ट टेक्निक है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं और ये मेरे लिए तो बेस्ट है। मैंने तो देखा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है और मैं अब आपसे मिलूंगा अपने फर्स्ट PRP, और जितने भी नेक्स्ट मंथ जितने मंथ में मेरा रिजल्ट आते रहेंगे वो आपसे मैं अपने शेयर करता रहूंगा। सर्जरी के दौरान सबसे पहले पेशेंट का स्कैल्प नम करके रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट किए गए थे। हेयरलाइन जोन में इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए स्लिट्स क्रिएट करी गई थी और रिमेनिंग एरिया में डेंसिटी एनहांसमेंट के अकॉर्डिंग स्लिट्स डिफरेंट एंगल्स में बनाए गए थे। जिसके बाद QHT तकनीक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए जो नेचुरल लुक क्रिएट कर रहे थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी ऐड करने के
लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न में नेचुरल लुकिंग वॉल्यूम ऐड करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया था। इस केस में टोटल 5200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जॉन से एक्सट्रैक्ट किया था। इसके बाद पेशेंट ने 2 महीने पूरे होने पर क्लिनिक विजिट किया और अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने इन 2 महीने में अपने स्कैल्प का ध्यान रखा है। मेरा नाम विशाल देव है और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था 8 जनवरी 2025 को और मैंने फर्स्ट PRP ले चुका हूँ। उसके बाद अब मैं अपनी सेकंड PRP कराने आया हूँ और QST टीम का मेरे साथ फॉलोअप अच्छा रहा। वो डे बाय डे हेड के फोटो मांगते थे और कंडीशन पता करते थे, बोलते थे कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ, मतलब डे बाय डे अपडेट लेते थे वो। और ये हमारा जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ था उसके बाद मुझे ये बताया गया था कि कैसे स्टेट मतलब मिनिमम 7 डेज तो स्टेट सोना है, क्योंकि हमारा जो क्राउन एरिया उसका डोनर एरिया होता है उस पर प्रेस नहीं, उस पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए बोलते हैं वो ऐसे सोना चाहिए। फिर खाने के लिए बताते हैं कि गर्म चीजें नहीं खाना और तेल का ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है। ये सब मेरे अकॉर्डिंग फॉलो तो QST का ऑलमोस्ट अच्छा है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए हमें किसी चीज़ की दिक्कत होती है, एक मैसेज कर दो या एक कॉल कर दो एनी टाइम, किसी भी टाइम वो उसी टाइम तुरंत रिप्लाई आता है कि और हेल्प भी करते हैं किसी भी चीज़ में। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने जिस टाइम सर्जरी कराई थी उसके टाइम मुझे लोकल एनेस्थीसिया था, मतलब माइनर पेन हुआ था और उसके बीच में भी हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए जो QST की टीम थी बीच में बात भी करते रहते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलते रहते थे कभी पेन हो तो बताना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हम बता देते थे। वो उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करते थे और बीच में कहीं जाना है या कुछ रिफ्रेशमेंट लेना है या कोई लेटने में दिक्कत हो रही है वो सब बीच में पता करते थे और डॉक्टर बीच में बात करते रहते थे, पता नहीं चलता था कि कोई सर्जरी चल रही है। और QST मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद अब मुझे थोड़े से रिजल्ट आने लगे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगा है, क्योंकि मुझे पहले अलग से देखने से पता चलता था, बिल्कुल सिर खाली दिखता था, पता थोड़े बाल ऐसे दिखते हैं सेव करा के हो ऐसा। सर्जरी के दौरान मुझे 5200 ग्राफ्ट लगे हुए हैं और मेरा फ्रंट से लेकर क्राउन एरिया तक कवर किया गया है। अभी जो मेरा 2 से 3 मंथ हुआ है मुझे और मेरा शेडिंग फेस अभी चालू है और जो मेरा रिजल्ट अभी तो अच्छा लग रहा है। फिर भी जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि वो की रिजल्ट और भी आगे अच्छा आएगा। मैं जब अपनी फर्स्ट PRP कराने आया था तो मेरे माइंड में था कि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जैसे सर्जरी में टाइम लगा था, और उसके बाद की पेन भी होगा। फिर जब मैं वहाँ PRP कराने गया तो 20 ml ब्लड लिया, उसके बाद प्लाज्मा बनाने के बाद उन्होंने के हेड में इंजेक्ट किया, उसके बाद 15 से 20 ऑलमोस्ट 30 मिनट में सारा काम कंप्लीट हो चुका था। ये था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस और जो मेरा जो कंडीशन है मैंने आपको दिखाई है, और मैं अब मिलूंगा आपको अपनी थर्ड PRP के बाद। 2 मंथ्स में 80% ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के शाफ्ट्स शेड हो चुके थे, जो एक्चुअली एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि फॉलिकल्स स्कैल्प में सेटल हो चुके हैं और नई ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्कैल्प पर इस वक्त मोस्टली नेटिव हेयर्स विजिबल थे जो नेचुरली ग्रो कर रहे थे। सेकंड विजिट पर पेशेंट ने सेकंड PRP थेरेपी ली। PRP का रोल इस स्टेज पर बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि यह फॉलिकल्स को डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करती है, जिससे हेयर ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। इसके बाद पेशेंट ने 3 महीने पूरे होने पर क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं उनका तीसरा महीना का अनुभव। मेरा नाम विशाल देव है और मैं क्लिनिक आया हुआ हूँ QST अपनी थर्ड PRP लेने के लिए। जैसे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अब से 3 महीने पहले हुआ था और मेरे 5200 ग्राफ्ट लगे हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरी 3 महीने की ग्रोथ है। ये मेरा सर्जरी हुई थी जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद मेरा हेयर ग्रो करने लगे तो मेरा जो डोनर एरिया है वो मेरा लगभग 1.5 मंथ के समथिंग में हील हो गया था। मतलब वो तो 15 से 20 दिन में हो जाता है, लेकिन 1.5 में प्रॉपर पूरा हो गया था हील। और ये मेरा 3 महीने तक मेरा वो चला था। 1.5 से 2 महीने सेटिंग फेस आता है, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि मेरा ज़्यादा सेटिंग फेस हुआ था, मुझे तो 30 से 40% ऐसा हुआ था सेटिंग फेस। मेरा सेटिंग फेस कम आया था, तो मेरा उसके बाद ग्रो 1.5-2 महीने बाद ग्रो करने लगे थे हेयर मेरे। मैं आफ्टर सर्जरी मैं जो देखता हूँ अपने आप को और बिफोर सर्जरी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता था बिफोर सर्जरी, लेकिन आफ्टर सर्जरी के बाद मुझे अपने आप को मिरर में देखने और फोटो क्लिक कराने में अच्छा लगता है, क्योंकि हेयर ग्रो लगभग 60% अच्छी आ चुकी है, तो इतना फील नहीं होता कि हेयर नहीं है। अब बिल्कुल प्रॉपर लगता है कि डेंसिटी अच्छी आ गई है। एक मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक डिसीजन लिया था QST क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो पहले तो मुझे लगता था कि कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद मैंने डिसीजन लिया और कराया। कि फिर भी एक
माइंड में चलता था कि अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन अब जो रिजल्ट देख के अच्छा लगता है कि हाँ, जो मेरा डिसीजन था बिल्कुल सही था कि मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को देख के जब मैं किसी को कोई मुझे देखता है तो कोई मुझे जज नहीं कर पाता कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं। जो मुझे जानते हैं, जिन्हें पता है, जिनके जो फ्रेंड सर्कल में जिनको पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो उन्हें वो पता है, लेकिन कोई अननोन पर्सन मिलता है तो वो जज नहीं कर पाता कि ट्रांसप्लांट कराया या नहीं कराया। वो सिर्फ यही पूछते हैं कि मेरे से भी कि आपने क्या मेडिसिन लिया जो आपके बाल इतना अच्छे से ग्रो करने लगे, पहले तो इतने नहीं थे। और मैं भी किसी को इतना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताता हूँ, लेकिन हाँ, जो जिससे नीड है उसे सजेस्ट करता हूँ कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कराए और एक अच्छे क्लिनिक से कराए। मैंने तो बहुत कुछ सजेस्ट भी किया है कि QST से कराए, क्योंकि मेरा रिजल्ट है, मुझे बेस्ट लगा, तो उसी के लिए। हाँ, जो और हेयर ट्रांसप्लांट कराने में जो हमारा बजट आता है वो बजट कोई हाई नहीं है QST है, क्योंकि जो जैसी टेक्निक है उस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम कहीं और कंपेयर करें, जैसे कि बाहर भी फॉरेनर में होता है, वहाँ की उस बजट की अपेक्षा में हमारा बजट बहुत लो है। क्योंकि QST में एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है बजट और एक प्रॉपर रिजल्ट मिलना, तो यहाँ बेस्ट है। जो हमारे आफ्टर सर्जरी के बाद जो हमारे मेडिसिन का फॉलोअप वगैरह कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, ये पहले तो हमें जो हमारी सर्जरी कंप्लीट के बाद ही बता देते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ डाउट होता है तो कॉलिंग हेल्पलाइन है, व्हाट्सअप हेल्पलाइन है, उस पर हम कभी भी किसी भी टाइम हेल्प ले सकते हैं और तुरंत रिप्लाई भी आता है। ऐसा नहीं है कि बताते नहीं है, सब वो अच्छे से बताते हैं। अगर आप 10 बार चाहते हो 10 बार पूछो, जितने जब भी आपको डाउट होता है वो हमेशा हेल्प करते हैं। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, तो मेरा वो तो बेस्ट है। और PRP भी मुझे सही लगती है यहाँ की। मैंने जैसे कि मेरी इस बार 3rd PRP है, 3rd PRP में जो मेरा रिजल्ट है देखने को मिल रहा है वो लेकिन अच्छा है। बाकी जो भी हमारा नेक्स्ट रिजल्ट रहेगा अपनी नेक्स्ट PRP के लिए मैं आऊँगा, वो आपको अपने नेक्स्ट सेशन में आपको शो कर दूंगा। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू QST। इस स्टेज पर जो फाइन बेबी हेयर्स ग्रो हो रहे थे वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगेंगे और अपकमिंग मंथ्स में थिकनेस और वॉल्यूम गेन करेंगे। पेशेंट के नेटिव हेयर्स भी अपने नेचुरल रिदम पर ग्रो कर रहे थे, जिससे स्कैल्प पर एक हेल्थी ब्लेंड ऑफ ट्रांसप्लांटेड और नेचुरल हेयर विजिबल होने लगा था। इसके बाद पेशेंट ने 5 महीने पूरे होने पर क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं उनका 5वां महीना का अनुभव। माय नेम इज विशाल देव, माय एज इज 31 ईयर्स। जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा जनवरी में हुआ था, अब से 4 से 5 महीने पहले। तो मुझे जो 5200 ग्राफ्ट लगे थे और मेरे 5200 ग्राफ्ट लगने के बाद मुझे 5 महीने के बाद मेरा रिजल्ट ऐसा है। मुझे मतलब अच्छा लगा रिजल्ट। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो जनवरी में हुआ था। मेरा जो एक्सपीरियंस है सर्जरी का, मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ जनवरी में, पहले मैं जब कंसल्ट किया था उसके मुझे नेक्स्ट डे मैंने 3 से 4 घंटे मेरा पहले दिन तो मेरा स्लाइड्स बने थे। स्लाइड्स के बाद नेक्स्ट डे में मुझे 8 घंटे हाफ ग्राफ्ट कंप्लीट हो गए थे मेरे, और उससे नेक्स्ट डे फुल ग्राफ्ट कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मेरा 7 डेज बाद फर्स्ट हेड वॉश हुआ। उसके फर्स्ट हेड वॉश के बाद मुझे डे टू डे ये अपडेट लेते थे, मतलब फोटोज क्लिक कराते थे मॉर्निंग इवनिंग दोनों। उसके बाद मतलब डॉक्टर का कंसर्न अच्छा रहा और यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। जब सर्जरी के टाइम में ये रिफ्रेशमेंट वगैरह और पेन होता है यानी ये पता करते रहते हैं बीच बीच में। मतलब अच्छा कोऑपरेट करते हैं। जो स्टाफ है, स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है और यहाँ जो फैसिलिटी वो भी अच्छी है। सर्जरी से पहले जो मेरी कंडीशन थी, जो मेरी हेयर लाइन थी, ये काफ़ी अंदर थी यहाँ तक, और ये पीछे भी पूरा पैच खाली हो चुका था यहाँ से। और मेरा आफ्टर सर्जरी के बाद मतलब 5 मंथ हुए मेरे कंप्लीट। अभी जो मेरा रिजल्ट है ये आप देख सकते हैं। ये जो सर्जरी के बाद मेरा जो डोनर एरिया था, डोनर एरिया मेरा 1 वीक या 10 डेज के अंदर हील हो चुका था। उसके बाद मेरा जो है ट्रांसप्लांट के बाद मेरा एक सेडिंग फेस आता है। इसमें सेडिंग फेस मोस्टली 20 या 25 दिन के बाद स्टार्ट रहता है। 1-1.5 महीना 2 महीने तक सेडिंग फेस चलता है। जनरली सभी का आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका नहीं आता। मतलब आता सभी का, किसी का 25%, किसी का 50% ऐसे आता है। अब मैं जो क्लिनिक पे आया हूँ अपनी 4th PRP लेने के लिए आ रखा हूँ। इस टाइम मेरी जो 4th PRP है और मेरे 5 मंथ बाद मेरी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये मेरा सर्जरी से पहले जो था मेरा, तो इसके मेरा जो हेयर लाइन पीछे थी, तो फोटो वगैरह क्लिक कराने में, शादी फंक्शन में जाने, मतलब कहीं जाने में, यार दोस्त में बैठने में भी थोड़ा दिक्कत फील होती थी। और आफ्टर सर्जरी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो चुका है कि अब देख रहे हैं कंडीशन में कभी फोटो क्लिक कराने से वगैरह कभी अब बचता नहीं हूँ। पहले बहुत बचता था, अब तो मैं शादी फंक्शन सब करता हूँ अटेंड। जो मेरी हेयर लाइन बनी हुई है, जो हेयर लाइन डॉक्टर के द्वारा बनी हुई है, वो बिल्कुल नेचुरल लगती है। मैं कभी मुझे लगता ही नहीं कभी कि ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट है, अजीब सा लगता है। अगर कोई मुझे काफी टाइम बाद जिसने मुझे भी देखा, वो कभी जज ही नहीं कर पाता मुझे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। हेयर लाइन जो मेरे फेस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, जो नेचुरल लगती है, और मेरा जो बाल हेयर है मेरे नेचुरल है, बिल्कुल सेम वही आते हैं।
मेरा जो सर्जरी का एक्सपीरियंस है, मेरे हेयर ग्रोथ को देख के मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे हेयर ग्रोथ अच्छी आई है इस टाइम, तो इसे देख के मैं क्यूएसटी क्लिनिक को 10 में से 11 रेटिंग देना चाहता हूँ। जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अपना जो इसे क्यूएसटी क्लिनिक को चूज किया था, तो मुझे लगा कि डिसीजन मेरा सही रहा, क्योंकि मेरी जो जैसी हेयर ग्रोथ है उसके हिसाब से मैंने जो क्यूएसटी क्लिनिक को चूज किया, बहुत बेस्ट डिसीजन था मेरा। मैं अपने हेयर ग्रोथ के रिजल्ट से 80 से 90% सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे जो अभी तक 5 से 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं, जो मेरा 80 से 80% रिजल्ट अभी आया है, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ कि अभी 20% अभी आना बाकी है। तो इससे मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने रिजल्ट से। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्यूएसटी क्लिनिक के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहा है। अभी तक मैं जो कभी भी जो लोग अपने हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं, मैं उनको क्यूएसटी क्लिनिक रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा रिजल्ट है वो बहुत बेस्ट है, और मैं भी चाहता हूँ जो इस कंडीशन में उन्हें भी कुछ अच्छा मिले। अभी तक का जो मेरा रिजल्ट था वो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। अभी जो आगे मेरा जो रिजल्ट आएगा, मेरी नेक्स्ट पीआरपी होगी, वो भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू क्यूएसटी। 5 महीने में हेयर लाइन ने एक डिफाइंड शेप ले ली थी जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स को सूट कर रही थी। फ्रंट से एक डेंस ग्रोथ का इल्यूजन क्रिएट हो चुका था, बट क्लोज एग्जामिनेशन पर फ्रंटल एरिया में अभी भी थोड़े गैप्स विजिबल थे, जो कि अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में नॉर्मल है। इन गैप्स को निग्लेक्ट करें तो स्कैल्प पर ओवरऑल हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी। डोनर एरिया में भी एक्सट्रैक्शन के स्कार्स बिल्कुल विजिबल नहीं थे। इनिशियल बॉल्ड लुक के कंपैरिजन में अब पेशेंट का ओवरऑल लुक यूथफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा था। नेक्स्ट विजिट पेशेंट ने 7 मंथ्स कंप्लीट होने पर करी थी, जिसमें उन्होंने 5th पीआरपी थेरेपी भी ली थी। चलिए जानते हैं उनसे इस एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा नाम विशाल देव है। मैं अपनी 5th पीआरपी के लिए आया हुआ हूँ हरिद्वार क्लिनिक क्यूएसटी। मैं जब क्यूएसटी क्लिनिक 6 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया था, उससे पहले जो मेरा एरिया था ये सारा खाली था, और मैंने क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में सुना, और फिर काफ़ी रिसर्च की मैंने भी यूट्यूब वगैरह से और सोशल मीडिया पर। जब मुझे मैंने रिव्यू पढ़े तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने आके अपने क्यूएसटी में विजिट किया वहाँ पर विजिट करने के बाद मुझे रेस्पॉन्स अच्छा लगा, तो मैंने 6 महीने पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया। यहाँ से मेरा 6 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। उसके बाद मेरा 6 महीने का रिजल्ट है ये। जब मैं आया था तो मुझे लगा था पहले तो, अब का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं और सभी को भी रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ से कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएसटी क्लिनिक से कराएं, क्योंकि बेस्ट टेक्नोलॉजी है और ट्रीट भी अच्छा करते हैं यहाँ का स्टाफ। ट्रांसप्लांट से पहले मेरा जो होता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो रहता था। जैसे कहीं शादी फंक्शन हो गए, वहाँ जाना नहीं, फोटोशूट से तो हम बहुत बचते थे। लेकिन अब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद, ये रिजल्ट आने के बाद, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो गया है। मतलब जैसे कि शादी फंक्शन कहीं जाना, यार दोस्त में बैठना, तो उससे अब झिझक नहीं होती, क्योंकि पहले तो यार दोस्त भी कोई ना कोई बीच में कोई भी बोल ही देता है कि हाँ यार तेरे बाल बहुत चले गए, तो गंजा हो गया पूरा, तो ऐसे निगेटिव थॉट्स आने लगते थे मन में। लेकिन अब जब ट्रांसप्लांट हो गया है मेरा, उसके बाद रिजल्ट अच्छा आ गया, उसके बाद कभी कोई ऐसा फील नहीं होता। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब अप रहता है बिल्कुल। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद अब 6 महीने हो गए मुझे। उसके बाद भी जब मैं कभी फैमिली में मिलता हूँ, यार दोस्त अपनी की से मिलता हूँ, वहाँ का उनके वो शौक हो जाते हैं देख के, भाई तेरे तो बाल नहीं थे, अब ये इतने ऐसे कैसे। मैं उन्हें फिर बताता हूँ कि मैंने क्यूएसटी से ऐसे ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया 6 महीने, तो सब बोलते हैं यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, और लगता ही नहीं कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है आपका। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट तो हेडेक होता है, मतलब ये प्रॉब्लम आती है, ये दिक्कत होती है कि सर में दर्द रहने लगता है और संद सुन हो जाता है, ऐसा लगता है। मैंने जब सुना तो मुझे भी लगता था कि कुछ होता होगा ऐसा। मैंने भी उसके पास बहुत रिसर्च की, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी, और मैंने 2-3 जेन्युइन बंदे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट अपना क्यूएसटी से करा रखा था, मैंने उनसे बात की है ऑनलाइन। तब जाके जब मैं सेटिस्फाई हुआ, तब मैंने जाके क्यूएसटी कराया, और मेरा एक्सपीरियंस है कि हेडेक ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यूएसटी क्लिनिक, अदर क्लिनिक को तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ मैंने कराया, मुझे अब तक 6 महीने हो गए हैं मेरे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। बस हाँ, जब सर्जरी कराते हैं माइनर हल्का पेन, वो भी सर्जरी कराने के 1 या 2 दिन तक रहता है बस, उसके बाद कोई पेन नहीं होता। और बेस्ट तो यही है, क्लिनिक अच्छा होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने तो बेस्ट अपना क्यूएसटी से मैंने बहुत रिसर्च करे, सारे क्लिनिक मैंने कम से कम 5 से 6 क्लिनिक पे मैंने विजिट तो नहीं किया, लेकिन मैंने बात की है, उनके रिव्यू देखे हैं, तब जाके मैंने क्यूएसटी क्लिनिक सेलेक्ट किया था। जो भी सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, कि हेयर ट्रांसप्लांट से ये दिक्कत होती है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो पहले अपना विजिट करें, या ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है क्यूएसटी क्लिनिक पर। वो ऑनलाइन पे भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। मुझे भी कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं फ़ोन पे ही बात करता था। मैं कभी ज़्यादा मैंने विजिट नहीं किया, शुरू में 1-2 बार विजिट करने के बाद ज़्यादा कहीं विजिट नहीं, मैं सारी कॉलिंग पे ही बात करता था। रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, और मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आप जब भी
मतलब अपने डाउट क्लियर करिए कि क्यूएसटी क्लिनिक से बात करके कंसल्ट कीजिए कि डॉक्टर से कि क्या, जब आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ कोई दिक्कत होती है या नहीं होती। मैं ना डाउट क्लियर करना। मैं जब सैलून में जाता जहाँ अपने हेयर कटिंग कराता था मैं, उसमें मोस्टली एक सैलून है, मैं उसी पर जाता हूँ परमानेंट। अब उसके बाद जब मेरे हेयर नहीं थे तो बोलते थे कि यार तुम्हारे बाल बहुत चले गए हैं, ये मतलब उन्होंने भी बहुत तेल बताया कि ये लगा लो वो लगा लो। मैंने भी काफ़ी लगाए हैं ये चीज़ें, लेकिन जब 4-5 साल मैंने भी ये सब चीज़ ट्राई कर लिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराया। अब मैं जब कभी जाता हूँ बीच बीच में वो बोलते हैं कि यार तुम्हारा तो लुक ही चेंज हो गया, कैसे? मैंने जब उनसे बताया कैसे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है मेरा, मैं कहा, यार बहुत अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने ही बोला कि बहुत कभी देखे हैं हेयर ट्रांसप्लांट यार फेल हो जाते हैं, दिक्कतें होती हैं। मैंने कहा ऐसा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर पता करते हैं कहाँ से कराया। मैंने सबको ये बताता हूँ कि कोई क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार, तो वो बोलते हैं यार रिजल्ट बहुत अच्छा। अभी भी मैं पीछे 2 महीने पहले गया था उसके पास। 2 महीने से पहले जब उसने मेरा रिजल्ट देखा, उन्हें यार इतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है किसी का। मैंने भी बहुत देखे ना, चंडीगढ़ देहरादून के होते हैं वहाँ के हेयर ट्रांसप्लांट, मगर ऐसे नहीं लगते जैसे आपको बिल्कुल नेचुरल। पता ही नहीं चलता, कोई बता ही नहीं सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट है या नहीं। पहले जब मैं हेयर कटिंग कराने जाता पहले तो ऐसा कोई मूड होता ही नहीं था कि कैसे कराना है कैसे नहीं कराना। बस उससे बोल देना था बस भाई कर दे तू, ट्रिम साइड से बना दे, बस थोड़े ठीक हो जाए बस। लेकिन अब तो हम अपनी चॉइस से कराते हैं कि बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसा आना चाहिए, ये वाला स्टाइल नहीं ये स्टाइल करो। अब अपने आप में भी सही लगता है जब बोलते हैं ना ये नहीं ये करना चाहिए। अब हम पहले से ही डिसाइड करके जाते हैं कि ये कटिंग करानी है, ये लुक कर चाहिए हमें, तो ये कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर अब आ चुका है। पहले नहीं था, पहले तो बस ये समझ लो कराने पड़ते थे, ओढ़ थोड़े ओढ़ से लगते थे, बस मतलब बिना मन के जाते थे। बाल तो है नहीं कराना, क्या चल भाई कर दे जैसे करना तेरी मर्जी। जैसे कि आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार अपनी पीआरपी कराने आया हूँ। मेरा ब्लड सैंपल हो गया है, उसके बाद मैंने अपनी पीआरपी करा ली है। उस पीआरपी के बाद जो जैसे कि ये पीआरपी कराना जरूरी होता है अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें ऐसा कोई दिक्कत होती है नहीं, मतलब जैसे कि थोड़ा माइनर पेन होता है, जैसे चींटी काटती है ना, बस इतना होता है बस। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, बस नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि स्ट्रेंथ और ग्रोथ तो हमारी मेन पीआरपी से भी, पीआरपी उसमें हेल्प करती है हमारी। पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट है नहीं। जैसे कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो पीआरपी करा सकते हैं आप, लेकिन अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं भी कराया, जैसे कि आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए भी आप पीआरपी करा सकते हो। ये वो भी बेस्ट है पीआरपी। ये 6 महीने का मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। 6 महीने का रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आया है, जिससे मैं अपना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और 6 महीने का रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। अभी तो रिजल्ट अभी 70% रिजल्ट आया, मतलब 30 से 35% अभी आना बाकी है। ये 6 से 9 से 10 महीने तक रिजल्ट आता है। उसके बाद अभी मेरी ये 6 महीने का ट्रांसप्लांट की जो मेरी कंडीशन है और मेरी जो 6 महीने पहले की फोटोज है वो भी आप देख सकते हो, उसके साथ कंपेयर कर सकते हो मेरा रिजल्ट कितना अच्छा है दोनों के साथ अभी। और रिजल्ट मेरा आना बाकी है, वो आप मेरी नेक्स्ट पीआरपी में आपको दिखाता रहूंगा। तो मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट पीआरपी में और बेहतर रिजल्ट के साथ। 7 महीने पूरे होने पर पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन और भी इंप्रेसिव हो गई थी। हेयरलाइन और ज्यादा डिफाइंड और शार्प दिख रही थी। मिड स्कैल्प में भी ग्रोथ अच्छी थी, जो पेशेंट के स्कैल्प पर अनफॉर्म लुक क्रिएट कर रही थी। क्राउन रीजन में भी नेचुरल लुकिंग वॉल्यूमिनस स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट हो चुका था। ओवरऑल पेशेंट का लुक अब एनर्जेटिक और बोल्ड लग रहा था। अब पेशेंट अपने अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल चूज कर सकते थे, जो उनकी पर्सनालिटी को और इनहांस करेगा। ये अभी सिर्फ 7 महीने की प्रोग्रेस है। हेयर ट्रांसप्लांट के कंप्लीट मैच्योर रिजल्ट्स आने में 12 महीने का टाइम लगता है। तो हम आगे भी पेशेंट की हेयर ग्रोथ के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इससे आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रहेंगे और कोई भी जर्नी मिस नहीं होगी। धन्यवाद।